कुलधरा। जो गांव एक रात में खाली नहीं हुआ। मैं ये कहानी किसी डरावने म्यूजिक के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भी जब मैं आंख बंद करता हूं मुझे कुलधरा के खाली घर दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो घर खाली कभी थे ही नहीं। ये बात 2018 की है। मैं काम के सिलसिले में जैसलमेर गया था। 2 दिन काम था, तीसरा दिन फ्री। किला, झील, मार्केट सब देख चुका था। शाम को होटल के बाहर चाय पीते हुए किसी ने पूछा, भाई कुलधरा देखा? मैंने कहा, वही भूतिया गांव। चाय वाले ने कप रखते हुए कहा, भूतिया होता तो लोग शाम के बाद भी रुक जाते। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बस इतना बोला, सूरज ढलने के बाद वहां कुछ भी सुनाई दे, पीछे मत मुड़ना। अगली सुबह बाइक लेकर निकल पड़ा। रेगिस्तान की सड़कें, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे जैसे कुलधरा पास आता गया मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होता गया। एंट्री गेट पर बोर्ड लगा था, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, सनसेट के बाद प्रवेश वर्जित है। कोई गार्ड नहीं। गेट खुला हुआ। मैं अंदर चला गया और सबसे अजीब बात, गांव बिल्कुल खामोश नहीं था। हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में जैसे किसी के चलने की हल्की सी आहट मिली हुई हो। घर मिट्टी और पत्थर के बने थे, दरवाजे नहीं। कुछ घरों में चूल्हे ऐसे थे जैसे कल ही किसी ने खाना बनाया हो। मैंने सोचा, पर्यटक जगह है, दिमाग ज्यादा चल रहा है। वो घर जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। गांव के बीच में एक घर अलग था, बाकी सब खुले, ये एक बंद। लकड़ी का दरवाजा, अंदर से कुंडी लगी हुई। मैंने खटखटाया। अंदर से खांसने जैसी आवाज आई। मेरी सांस अटक गई। मैंने फिर खटखटाया। इस बार कोई आवाज नहीं। मैं पीछे हटा। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर लिखा था, हम गए नहीं हैं, हम यहीं हैं। लिखावट पुरानी थी, लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं। समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब बाहर निकला तो सूरज डूब चुका था और तब मुझे एहसास हुआ, मैं गांव में अकेला नहीं था। दूर से लोगों के बोलने की आवाजें आ रही थी, राजस्थानी भाषा में, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। मैंने सोचा शायद कोई और पर्यटक होंगे। जैसे ही उस तरफ देखा, पूरी खामोशी। फोन देखा, कोई नेटवर्क नहीं। समय शाम 7:11। बोर्ड याद आया, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उस पल पहली बार लगा, शायद गलती हो गई है। मैं तेजी से बाहर की तरफ चलने लगा। तभी एक घर के बाहर एक पुराना रजिस्टर पड़ा दिखा, जैसे स्कूल का हाजिरी रजिस्टर। मैंने खोला। पन्नों पर नाम लिखे थे, हाथ से लिखे हुए। आखिरी पेज पर जो नाम था, उसे देखकर मेरी उंगलियां कांप गईं। मेरा पूरा नाम, सही स्पेलिंग और तारीख आज की। उसी पल पीछे से आवाज आई, तुम देर से आए हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चाय वाले की बात याद आई, पीछे मत मुड़ना। आवाज फिर आई और इस बार पास से, हम सब भी देर से आए थे। मैं भागने लगा। बाइक छोड़ दी, बस गेट की तरफ। हर घर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। रोशनी नहीं थी, पर मौजूदगी थी। गेट के पास पहुंचते ही एक बूढ़े की आवाज कान के पास आई। गांव एक रात में खाली नहीं हुआ था, सिर्फ बाहर से। और फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह होश आया तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था।
बाइक पास में खड़ी थी। मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया। ऑफिसर ने सिर्फ इतना पूछा, कुलधरा गए थे? मैंने हाँ कहा। उसने रजिस्टर देखा और बोला, कल रात वहां कोई भी अंदर नहीं गया। मैंने जोर दिया। वो बोला, जो लोग वहां रुक जाते हैं उनकी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती। आज 6 साल हो गए। मैं जिंदा हूं। जिंदगी सामान्य है, लेकिन जब भी किसी फॉर्म में पिछला पता भरता हूं और कुलधरा लिखता हूं, सिस्टम एरर दिखाता है। और कभी कभी रात को फोन साइलेंट होने के बावजूद एक नोटिफिकेशन आता है, हाजिरी दर्ज की गई। मैं उसे खोलता नहीं, क्योंकि मुझे पता है गांव आज भी खाली नहीं है। मैं ही वहां से बाहर आ पाया हूं।